हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.3। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो युग्म दिया हुआ है, जो भी समीकरण दिया हुआ उसको क्या करेंगे, किस विधि से हल करना, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हल, उसके बाद क्या करना, देखेंगे किस विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ, 14 है ना। x बराबर देखेंगे ये 14 और इधर आएगा y जो है प्लस में, इधर आएगा माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, समीकरण 3। उसके बाद समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 3 का मान समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 दिया हुआ x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ, 4। x माइनस वाई बराबर 4। x का मान जो है ये 14 माइनस वाई, जहाँ पे x वहाँ पे क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस वाई और ये है माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 14 और माइनस 1 वाई, देखिए इसके पीछे नहीं कुछ था, 1 है, यहाँ पे भी नहीं कुछ तो क्या है, 1 है पहले। ठीक, तो माइनस 1 वाई और माइनस 1 वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2 वाई, माइनस 2 वाई बराबर क्या आ गया, 4। अब लिखेंगे माइनस 2 वाई बराबर क्या होगा, 4। ये प्लस 14 इधर आएगा, माइनस 14 हो जाएगा। ठीक, माइनस 2 वाई बराबर हो जाएगा, देखिए प्लस 14 और प्लस 4 और माइनस 14 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी क्या हो जाएगा, माइनस 14 में से 4 घट जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 बार में कट जाएगा दूसरे। तो इसीलिए y बराबर क्या आ गया, y का मान आ गया 5, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब क्या करना है, तो y का मान देखिए समीकरण किसी में रख दीजिए। तो क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस y का मान निकला है 5, तो y की जगह पर 5 लिख देंगे। इसलिए x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9। ठीक, तो x का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। इसे लिखेंगे अतः x बराबर 9, y बराबर 5। तो समीकरण 1 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, हल हो गया। तो x का मान क्या निकल गया, 9 और y का मान 5। फिर इसके साथ आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। समीकरण है 3 क्या, समीकरण क्या दूसरा है ना, समीकरण दूसरा दिया हुआ है। देखिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्वेश्चन दूसरा में समीकरण 1 इसको मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो लिखेंगे हल, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। यहाँ पे लिखेंगे s माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा, 3, s माइनस टी बराबर 3। उसके बाद s बराबर लिखेंगे, s बराबर 3, और ये देखिए माइनस में t है, इधर आएगा प्लस t हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए, समीकरण 3। s का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे s का मान, या समीकरण 3 का मान है ना, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 3 का मान जो है ये क्या है,
एस बराबर 3 प्लस टी, मतलब जहाँ पे एस वहाँ पे क्या रख देंगे 3 प्लस टी रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 जो है ये दिया, समीकरण 2 जो दिया हुआ ये है एस बट्टा 3 और प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6 दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण 2। यहाँ पे देखिए आप समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे एस की जगह पर रखेंगे 3 प्लस टी। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस टी और बट्टा में जो 3 दिया हुआ है तो रहने देंगे इसको, प्लस यहाँ पे लिखेंगे टी बट्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, बराबर 6 हो गया। अब ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस कैल्शियम लेने पे क्या आ जाएगा, 3 और 2 का एल्शियम होगा नहीं तो गुना कर लेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6, यहाँ से कितना बार में आएगा, तो यहाँ से लेकर कितना बार में आएगा 3 दूनी 6, 2 बार में आएगा, 2 बार में कटेगा ना तो इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक, और ये कितना आ गया 3 प्लस टी, देखिए यहाँ पे कितना बार में आएगा 2 की 6, 3 बार में आएगा तो इसको 3 से गुना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 को 3 से गुना करेंगे 2 की 6 प्लस में क्या हो जाएगा 2t प्लस में, उसके बाद ये देखिए इसको गुना करेंगे 3 को टी से तो क्या हो जाएगा 3t बराबर क्या हो जाएगा 6, बराबर 6। यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या होगा एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो पहले क्या कर लेते हैं कि टी वाले को जोड़ लेते हैं। ठीक है, टी को पहले जोड़ते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 3 2 5, 3 2 5t बराबर क्या हो जाएगा 6, बट्टा में क्या आएगा 6 है, नहीं कुछ यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, होगा ना 1। क्या लिख लेंगे यहाँ पे देखिए लिखेंगे 6 प्लस, यहाँ पे देखिए 6 प्लस 5t, 6 प्लस 5t बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोने का नहीं गुना कर लीजिए, तो 6 प्लस 5t को 1 से गुना कर लेंगे और 6 को 6 से गुना कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे 6 प्लस 5t और ये हो जाएगा 6 4 36, 6 4 36 हो जाएगा, होगा ना 6 4 36। तो यहाँ पे लिखेंगे 5t बराबर 5t बराबर होगा 36 और ये प्लस में इधर आएगा -6 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा 30 बचेगा, है ना। यहाँ पे काट देंगे इसको 5 6 के 30, 6 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए t बराबर क्या आ गया, t बराबर आ जाएगा 6। तो t का मान क्या आ गया 6 आ गया। ठीक, t का मान 6 आ जाएगा। अब उसके बाद t का मान क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान, यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर t का मान समीकरण t का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक, t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या दिया बात है, s बराबर 3 प्लस टी, है ना। यहाँ पे लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी लिखेंगे s, तो इसलिए s बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए s बराबर हो जाएगा, देखेंगे t का मान कितना 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस टी 6, 3 प्लस 6 लिखेंगे क्योंकि t का मान कितना 6 है, तो t की जगह पे 6 लिख दिए, इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा 6 और 3 9, तो s का मान कितना निकल गया 9 निकल गया। t का मान 6 और t का मान 6 और s का मान 9 निकला। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे इसे अतः s बराबर क्या लिखेंगे, s बराबर 9 और t बराबर 6 लिखेंगे। ठीक, s का मान 9 निकल गया और t का मान 6 निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सभी, हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा भी देखेंगे, अब तीसरा देखेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, तो 3x बराबर दिया हुआ है, 3x बराबर दिया है 3 माइनस क्या दिया हुआ है 3 माइनस, अभी प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, है ना। माइनस में दिया ना इधर माइनस y, तो इधर आएगा प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 3 प्लस वाई बट्टा कितना हो जाएगा 3 होगा, 3 प्लस वाई बट्टा 3। इसको समीकरण 3 मान के देखते हैं, समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस, यहाँ पे है ना, यहाँ पे समीकरण 2 देख लेते हैं, ये समीकरण 1 और इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है समीकरण 2 जो दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है 9। इसमें कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेते हैं,
3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, मतलब 3x माइनस में, और ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, 9 होगा ना। इसको 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, देखेंगे 3x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। मतलब यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि दोनों बराबर ही है ना। यहाँ पे देखेंगे दोनों समीकरण क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक, तो जब दोनों समीकरण सेम आ गया तो क्या लिख लेंगे, समीकरण देखिए यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसको अगर 4 भी मान लेते तो क्या है, समीकरण दोनों समीकरण सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं, अतः लिखेंगे अतः दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है। इसीलिए इसका अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक, इसका अनंत हल होंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण देखेंगे, 3 भी देखेंगे ना, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब दोनों समीकरण सेम है तो इस किसी का हल ही नहीं होगा। मतलब क्या करेंगे, x और y दोनों कट जाएगा। जब x y दोनों कटेगा तो फिर क्या करेंगे, किसका हल निकलेगा, ना x का निकलेगा ना y निकलेगा। तो ये क्या है, दोनों का मान क्या होगा, बराबर आ रहा है, मतलब दोनों समीकरण सेम है तो इसका दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या होगा, ये अनंत हल हो जाएंगे। ठीक, चलिए समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 दिया नहीं किताब से, किताब से देख के लिखते हैं। तो समीकरण 4 जो दिया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0.2x और प्लस यहाँ पे 0.3y, 0.3y बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1.3 दिया हुआ है। ठीक, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर दिया हुआ है 2.3 दिया हुआ है। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे 0.2x दिया हुआ 0.2x है, और ये प्लस क्या 0.3y बराबर क्या दिया हुआ 1.3 है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या होगा 1 होगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या 1 है, दशमलव उड़ाएंगे ना तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, क्या आएगा 1 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या, यहाँ पे भी 1 है, ये क्या दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी नहीं कुछ तो क्या, नीचे में 1 पट्टा में 1 है, और यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब लिखेंगे यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10 होगा। तो यहाँ पे एक बार में आएगा, 10 से 10 कटेगा 1 को 2 से गुना 2x से गुना करेंगे 2x प्लस 10 से 10 कटेगा एक बार में आएगा, फिर 1 को 3y से गुना करेंगे तो 3y बराबर क्या होगा 13/10, 13 क्या हो गया 10। 10 से और 10 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा 13 हो जाएगा। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला या फिर समीकरण इसको 3 मान लीजिए है ना, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 0.4x प्लस 0 क्या है 5y बराबर लिखेंगे 2.3 लिखेंगे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, वही करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं कुछ क्या 1 है, दशमलव उड़ाएंगे 0 आएगा, यहाँ पे 1 दशमलव उड़ाएंगे 0 आ जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे 0 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4x, एलसीएम लेते हैं 10 और 10 का एलसीएम। ठीक, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 23/10, 23 क्या हो जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस क्या होगा 4x प्लस 5y बराबर क्या होगा 23, समीकरण 4 मान लेते हैं इसको, समीकरण 4। ठीक, अब क्या करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 3 से ले लेते हैं, है ना। समीकरण 3 क्या दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पे समीकरण 3 दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर 13 प्लस में इधर आएगा -3y, क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 13 माइनस क्या होगा 3y बट्टा में 2 हो गया। समीकरण इसको 5 मान लेंगे, क्या करेंगे समीकरण इसको 5 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जगह नहीं है तो इस साइड वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग उतार लीजिएगा इसको देखकर वीडियो में, इस साइड का मिटा देते हैं। चलिए तो समीकरण एक यहाँ पे देखेंगे, इसको समीकरण 5 मान दिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि समीकरण 5 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 4 में रखते हैं, ठीक। समीकरण 5 का मान क्या करेंगे, समीकरण 5 में रख देते हैं। तो समीकरण जो 5 का मान 4 में रखेंगे, तो समीकरण 4 क्या दिया हुआ है, तो 4x प्लस 5y बराबर क्या दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 23 दिया ना। तो जहाँ पे x वहाँ पे क्या रख लीजिएगा 13 माइनस 3y बट्टा में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 3y और बट्टा में हो जाएगा ये बट्टा 2 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ लिखेंगे 5y प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23, बराबर 23 हो जाएगा। ये देखिए इसको काट देते हैं 2 से, है ना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 को 13 से गुना करेंगे, 13 दूनी कितना हो गया 26, 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6y, ठीक 26 और ये हो जाएगा 2 तिया 6y प्लस क्या हो जाएगा 5y प्लस 5y बराबर कितना आ गया 23, प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। तो 6y में से 5y जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे -6y प्लस 5y को जोड़ेंगे क्या होगा -y बचेगा बराबर में 23, प्लस में इधर आएगा -26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो -y बराबर लिख लीजिए, क्या होगा 26 में से 23 जाएगा तो क्या बचेगा -23 3 बचेगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए y का मान क्या निकल गया, y का मान 3 निकल गया, ठीक। तो y का मान 3 निकल गया। अब देखिए क्या करना है, अब जगह नहीं तो इस साइड का ही मिटा देते हैं, ठीक। y का मान 3 निकल गया ना, इस साइड का मिटाते हैं। अब समीकरण y का मान किसी में भी रख दीजिए, तो समीकरण y का मान क्या करते हैं 5 में रख देते हैं, ठीक। समीकरण y का मान 5 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान है ना, y का मान क्या करेंगे समीकरण 5 में रख देते, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर y का मान समीकरण 5 में रखने पर y का मान समीकरण 5 में रख देते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 5 में रख दिया। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 5 क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 13 माइनस 3y बट्टा में 2 दिया हुआ है। y का मान क्या निकला 3, तो जहाँ पे y वहाँ पे क्या रख दीजिए 3 रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3 गुने 3 बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3 किया 9 बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 13 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 13 में से 9 4 बचेगा ना। 13 में से 9 जाएगा 4 बट्टा कितना हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर 2 निकल गया। x का मान कितना आ गया 2 और y का मान 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 3। तो x का मान देखेंगे 2 और y का मान 3। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे कितना, एक का देखेंगे 4 तक देख चुके हैं, मतलब प्रश्नावली 3.3 में एक का क्वेश्चन मतलब क्या करेंगे प्रश्नावली 3.3 में 1 का 4 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। बाकी अगले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक। तब तक के लिए बाय।